हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 29 नवंबर 2023। तो आज हम डिस्कस करेंगे 29 नवंबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा में मणिपुर की ऐतिहासिक भूमिका के प्रतीक INS इम्फाल की क्रस्ट का अनावरण किया है। तो भारतीय नौसेना के तीसरे स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल के क्रस्ट का रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समारोह में इसका अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मणिपुर के जो CM है, वो भी मौजूद रहे। INS इम्फाल की बात करें तो इसे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो WDB द्वारा डिजाइन किया गया और मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड MDL द्वारा स्वदेशी तौर पर मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। और ये नेवी का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 15B, उसके तहत बनाया गया तीसरा मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। INS के शिखर डिजाइन की बात करें तो इसमें बाईं ओर प्रतिष्ठित कांगला पैलेस और दाईं ओर प्रतिष्ठित कांगला शाह है। कांगला शाह और कांगला पैलेस की बात करें तो कांगला पैलेस एक पुरातात्विक खजाना, आर्कियोलॉजिकल ट्रीजर है जो मणिपुर के पिछले साम्राज्य की पारंपरिक सीट के रूप में कार्य करता था। कांगला शाह की बात करें तो यह एक ड्रैगन के सिर और शेर के शरीर वाला पौराणिक प्राणी है जो मणिपुरी लोगों के संरक्षण का प्रतीक है। INS इम्फाल के बारे में थोड़ा और जाने तो इसका जो वेट कैपेसिटी है वो 7400 माफ कीजिए 7400 टन है और 164 मीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके वेपन सिस्टम की बात करें तो इसमें अत्याधुनिक हथियार हैं, लेटेस्ट सेंसर, और इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स और टॉर्पीडो शामिल है। इसकी स्पीड की बात करें तो 30 मील इसकी स्पीड है जो कि ऑलमोस्ट 56 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो ये क्रस्ट है जिसका अनावरण कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। यहाँ पर मणिपुर के CM एन बीरेन सिंह भी मौजूद हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनेगी जो कि 287 किलोमीटर तक फैलेगी। तो डिटेल में बात करें तो बेंगलुरु ने 287 किलोमीटर लंबे सर्कुलर रेलवे की स्थापना की योजना बनाई है। अभी हाल ही में जो हमारे रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस महत्वाकांक्षी परियोजना का खुलासा किया था। अगर ये बन जाती है तो ये चेन्नई के 235.5 किलोमीटर के नेटवर्क को पार करती है भारत की सबसे बड़ी रेलवे के रूप में उभर सकती है। अभी तक जो सर्कुलर रेलवे है वो केवल चेन्नई में है जिसकी लंबाई है 235.5 किलोमीटर। अगर ये बन जाती है बेंगलुरु वाली तो क्योंकि इसकी लंबाई 287 किलोमीटर है तो ये चेन्नई को पीछे कर देगी। अगली न्यूज है भारत बायोटेक और सिडनी विश्वविद्यालय ने वैक्सीन अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक इंटरनेशनल और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ने वैक्सीन के विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका बेसिकली उद्देश्य है एकेडमिक उद्योग साझेदारी को बढ़ावा देना, भविष्य में महामारियों से निपटने के लिए नवीन पद्धतियों के डिजाइन करना और विज्ञान को वैक्सीन साइंस को आगे बढ़ाने के लिए दोनों संस्थाओं की ताकत का लाभ उठाना है। अगली न्यूज़ की बात करें तो राजस्थान में भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। यह जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है 11 दिसंबर तक चलेगा। इसमें दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास, विशेष हथियारों की बुनियादी समझ और शत्रुतापूर्ण लक्ष्य पर छापा मारने का अभ्यास करेंगी। अगली न्यूज़ की बात करें तो वाराणसी में गंगा किनारे फ्लोटिंग CNG स्टेशन का शुभारंभ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने किया। हरदीप सिंह पुरी जी ने रविदास घाट पर वाराणसी के रविवार को गेल जो गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है उसका पहला फ्लोटिंग CNG और मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट का शुभारंभ किया है जिसकी क्षमता है 4000 किलोग्राम प्रतिदिन, जिससे 300 से 400 नौकाओं की CNG डिमांड पूरी हो सकेगी। देश का पहला ऐसा CNG फ्लोटिंग स्टेशन शुरू किया है गेल ने। अगली न्यूज की बात करें तो HDFC बैंक ने नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन हर्ष कुमार भनवाला को डायरेक्टर बनाया है और श्रीनिवास रंगन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है। थोड़ा डिटेल में जाने तो ये दोनों ही नियुक्ति जो है 25 जनवरी 2024 से 24 जनवरी 2027 तक लगातार मतलब 3 वर्षों की अवधि के लिए हुई है। हर्ष कुमार भनवाला के बारे में थोड़ा जाने तो ये MCX के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं जो फिलहाल IIM रोहतक और बियर क्रॉप साइंस लिमिटेड के बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में
कार्यरत है। अगली न्यूज़ की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला यानी ओपन ट्रेड फेयर बाली यात्रा की शुरुआत मिलेनियम सिटी कटक से हुई। इसकी थोड़ा डिटेल में बात करें तो यह एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला है। ठीक है, बाली यात्रा का मतलब है बाली की यात्रा। इस त्योहार की जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं, जब भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास भूमि में समुद्री यात्रा पर निकलते थे। यह यात्रा प्राचीन कलिंग, जो कि पहले उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग था, कलिंग से बाली और जावा सुमात्रा यानी इंडोनेशिया, बर्मा यानी म्यांमार, सिलोन यानी श्रीलंका के पूर्व की तरफ जो भी व्यापार होता था 2000 साल पुराने समुद्री व्यापार की और सांस्कृतिक संबंधों की याद दिलाता है। अगली न्यूज़ की बात करें तो फिट एक्सपो इंडिया 2023 के माध्यम से कोलकाता एशिया के सबसे बड़े खेल और फिटनेस कुंभ की मेजबानी करेगा। अगर इसके आयोजन की बात करें तो यह 1 से 3 दिसंबर तक विश्व बांग्ला मेला प्रांगण कोलकाता में किया जाएगा। फिट एक्सपो इंडिया 2023 में फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, आर्म रेसलिंग, डांस, फिटनेस, जुम्बा, योग से संबंधित 100 से अधिक एक्टिविटी शामिल होंगी। इसमें मार्शल आर्ट, मिश्रित मार्शल आर्ट और लड़ाकू खेलों के 32 से अधिक प्रारूप होंगे। क्रिकेट और फुटबॉल जैसे लोकप्रिय खेलों के अलावा थ्रो बॉल, डॉज बॉल, स्केटिंग, साइकिलिंग भी इसमें शामिल होंगी। बैडमिंटन, टेनिस, कैरम, शतरंज, तीरंदाजी, ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ भी इसके अंदर शामिल होंगी और यह कोलकाता में 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। अगली न्यूज़ की बात करें तो हॉर्नबिल महोत्सव 2023 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाएगा। तो डिटेल में बात करें तो जो हॉर्नबिल महोत्सव है नागालैंड में मनाया जाता है। वहाँ का एक परंपरागत महोत्सव है, त्यौहार है, जिसमें नागालैंड की संस्कृति देखने को मिलती है, जिसमें तरह तरह के नागा पकवान, लोक नृत्य, कहानियाँ इस फेस्टिवल की खासियत है। हॉर्नबिल त्यौहार की बात करें तो यह एक हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा हुआ है। यह पक्षी अत्यधिक सम्मानित है। इसका महत्व आदिवासी लोकगीत, गीत और नृत्य से ये साथ जुड़ा हुआ है। अगली न्यूज़ की बात करें तो यह 1 दिसंबर से मलेशिया में भारतीय नागरिकों को वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। 30 दिन तक मलेशिया में रह सकेंगे। तो बाकी काफ़ी कमाल की न्यूज़ है। तो मलेशिया में भारतीय नागरिकों को 1 महीने तक बिना वीज़ा की एंट्री की सुविधा दी है। इस बात की घोषणा जो रविवार जो मलेशिया के प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम उन्होंने बताया कि मलेशिया में 1 दिसंबर से भारत और चीन के नागरिकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी, जो कि 1 महीने तक वैलिड होगी और ये केवल भारत और चीन के नागरिकों के लिए है। अगली न्यूज़ की बात करें तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। तो डिटेल में बात करें तो आज़ादी के 76 साल बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट के परिसर में BR अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करने की पहल मौजूदा मुख्य जो न्यायाधीश हमारे DY चंद्रचूड़ जी ने की। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। मौजूदा जो मुख्य न्यायाधीश हमारे वो है डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जी। अगली न्यूज़ की बात करें तो केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के प्रतीक चिन्ह लोगों का शुभंकर उज्ज्वला को लॉन्च किया है। इसका आयोजन जो है 11 दिसंबर से दिल्ली में होगा। अगली न्यूज़ की बात करें तो अगली न्यूज़ है लद्दाख से। लद्दाख में होगी दक्षिण पूर्व एशिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी। तो लद्दाख में शीघ्र ही दक्षिण पूर्व एशिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी की स्थापना की जाएगी। इस सेंचुरी की स्थापना भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से की जा रही है, जो कि भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित है। इस सेंचुरी से खगोल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, गामा रे दूरबीनों के लिए दुनिया के सबसे शीर्षस्थ स्थानों में से एक होगा। यह 1073 वर्ग किलोमीटर फैला होगा। जो नाइट स्काई रिजर्व है वो चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है, लद्दाख में है, और भारतीय खगोलीय वेधशाला के निकट भारतीय खगोल भौतिक विज्ञान का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा ऑप्टिकल टेलीस्कोप 4500 मीटर की ऊंचाई पर हानले में स्थित है। अगली न्यूज़ की बात करें तो S&P ने बढ़ाया भारत के ग्रोथ अनुमान। इस साल 6.4% से बढ़ सकती है भारत की अर्थव्यवस्था। तो S&P क्या है? S&P एक दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है, जिसने वित्तीय वर्ष
23-24 के लिए भारत की आर्थिक विकास की दर के अनुमान को बढ़ा दिया है। पहले इसने यही 6% का अनुमान दिया था, लेकिन अब इसने 0.04 बढ़ा के 6.4% कर दिया है। अगली न्यूज़ की बात करें तो फिनो पेमेंट बैंक ने जेरोक्स इंडिया के पूर्व कार्यकारी रजत कुमार जैन जी को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। फिनो पेमेंट बैंक मतलब एक पेमेंट बैंक है, कंपनी है इंडिया की। रजत कुमार जैन जी के बारे में बात करें तो ये विभिन्न कंपनियों में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य करते रहे हैं, जिनमें आदित्य बिरला ग्रुप और महिंद्रा कंपनियां जैसा महिंद्रा समूह की कंपनियां शामिल हैं। फिनो पेमेंट बैंक की बात करें तो 2017 में कंपनी शुरू हुई थी। अभी 2 ही साल पहले RBI से इसने लाइसेंस प्राप्त किया है। तो ये थे कुछ नेशनल करंट अफेयर्स। आप कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल अपडेट्स की बात करें तो पहला अपडेट है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने क्रिस्टोफर लक्सन। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के इलेक्शन हुए थे, तो इसमें क्रिस्टोफर लक्सन प्रधानमंत्री के पद पर चुनकर आए। इससे पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जेसिंडा अर्डन उन्होंने जनवरी में ही अचानक अपना पद छोड़ दिया था, जिससे उनका कार्यकाल 5 साल में ही समाप्त हो गया था। दरअसल जो न्यूजीलैंड में जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 6 साल का होता है, तो इसलिए उन्होंने अर्जेंट इस्तीफा दे दिया, तो उनका कार्यकाल 5 साल में समाप्त हो गया। तो क्रिस्टोफर लक्सन जो है ये भी कुछ वादे करके आए हैं कि जी इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे, ब्याज दरों को कम करेंगे, ये सब चीज़ें। अगली अपडेट की बात करें तो मरियम वेबस्टर ने 2023 वर्ड ऑफ द ईयर की घोषणा की है। अब मरियम वेबस्टर क्या है? मरियम वेबस्टर एक अमेरिकन डिक्शनरी है, मतलब अमेरिका की एक सबसे पुराना डिक्शनरी पब्लिशर है। तो इसने 2023 के लिए ऑथेंटिक जो वर्ड है उसको वर्ड ऑफ द ईयर माना है। अगली न्यूज़ की बात करें तो ब्रिटेन में पहली बार मिला है स्वाइन फ्लू का इंसानी मरीज। स्वाइन फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन जो मूल रूप से सूअरों से मनुष्य में फैलता है। स्वाइन फ्लू जो है एक बेसिकली H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह है, जो ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत आसानी से फैल सकता है। और ब्रिटेन में पहली बार स्वाइन फ्लू का इंसानी मरीज मिला है। अगली अपडेट की बात करें तो डेविस कप, इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। 47 साल बाद डेविस कप खिताब दोबारा हासिल किया। इटली ने 1976 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से मात दी है और डेविस कप अपने नाम किया है। डेविस कप की बात करें तो यह एक टेनिस से संबंधित कप है, प्रतियोगिता है, और जिसे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा चलाया जाता है। टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल अब तक सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाले देशों की बात करें तो उसमें है सबसे नंबर 1 पे है अमेरिका, जिसने अब तक 32 खिताब जीते हैं और 29 बार उपविजेता रहा है। और दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, जिसने 28 खिताब जीते हैं और 21 बार उपविजेता रहा है। तो आज की आखिरी अपडेट है, दुनिया का 8वां अजूबा बना है अंकोर वाट मंदिर। तो डिटेल में बात करें तो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर इटली के पोम्पेई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। यह मंदिर 800 वर्ष पुराना है और इसके मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अंकोर वाट मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है और यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 14 दिसंबर 2092 को शामिल हुआ था और यह हिंदुओं का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। तो बस यही थी आज की अपडेट्स, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।